नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम आपके ओपी गुरु जेनिथ जंक्शन में आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फिजिक्स में क्लास 12 के लिए लेकर के आए हैं चौथा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। आइए देखते हैं बिना देर किए हुए, बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक नहीं है। ये नहीं है पूछ लिया, अगर है पूछता तो टेस्ला भी हो सकता था, न्यूटन एम्पियर मीटर भी हो सकता था, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता था, है ना। लेकिन क्या नहीं हो सकता है भाई कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर होगा, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये जो यूनिट होता है निर्वात में चुंबकशीलता का मात्रक होता है। चुंबकशीलता का मात्रक होता है। और क्या होता है बबुआ, ध्यान से देख लीजिएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर बात करेगा ना कि किस चीज का, अगर यही बात कर लिया कि निर्वात में चुंबकशीलता का बीमा क्या हो जाएगा, तो यहीं से आप लोग डायरेक्ट यहां से इसके यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं। न्यूटन किसका बीमा हुआ, बॉल का, mLT/2 और एम्पियर स्क्वायर। ये अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, mLT/2 और हो जाएगा हमारा ना A/2। ये हमारा इसका डायमेंशन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इस चीज को समझिए। कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने, सुनिए, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा समानांतर में निम्न प्रतिरोध। समानांतर में निम्न प्रतिरोध को, यानी कि निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या करने के लिए, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए। ध्यान से समझिएगा, इसलिए क्योंकि एमीटर में जो प्रतिरोध का मान होता है वो शून्य होता है, अर्थात बहुत कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इस चीज को समझिए थोड़ा सा, कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होता है, तो विक्षेप के। किसके समानुपाती होता है, विक्षेप के। राइट आंसर हमारा तीसरा का ए होने वाला है। ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चालू है ना। अगला क्वेश्चन पे विचार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आया, देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय, कह रहा है धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। क्या रहता है, तो बताइए, कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, कि कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो ये जो धारावाही होता है ना, कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एकदम परपेंडिकुलर में होता है, अर्थात तल के क्या होता है, लंबवत। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, बी ना। चौथा का राइट आंसर हमारा बी होगा, कुंडली के तल के लंबवत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच रहता है,
क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई है और जो भी वेग से चलता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो याद रखिएगा F बराबर होता है QVB और कितना साइन थीटा। यहाँ पे समानांतर कह रहा है तो समानांतर में अगर थीटा बराबर जब 0 रखिएगा तो टोटल मान हमारा क्या हो जाएगा 0। F बराबर हमारा राइट आंसर क्या आएगा, पांचवा का राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने छठवां क्वेश्चन। आइए, कह रहा है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी कैसा, कि अभिसारी, समानांतर, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया। आइए, इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला होगा, बी समानांतर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन नंबर 7 ना, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए ना। कह रहा है कि त्रिज्या दुगनी और धारा आधी कर दिया जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण दुगना हो जाएगा। देखिए, अगर मान लेते हैं ना यहां अगर केवल त्रिज्या दुगनी करती ना और धारा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता तो वो बढ़ सकता था, बट यहाँ त्रिज्या को दुगनी करके और धारा को क्या किया जा रहा है, आधी, तो इसलिए जस के तस रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के खटक खटक करता हो, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण m तथा लंबाई l है तो त्रिज्या r के अर्धवृत्ताकार में ना अर्धवृत्ताकार के आकार में मोड़ा जाता है तो नए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान हो जाएगा वह मान हो जाएगा 2m अपॉन कितना, पाई, 2m अपॉन पाई। क्या आंसर होगा राइट आंसर, डी, 2m अपॉन पाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9वां। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके बीच में, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्या होगा कि कण के वेग का परिमाण बदलता है, कि वेग अचल रहता है, कि संवेग की दिशा बदलती रहती है, कि कण की गतिज ऊर्जा बदलती है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जिसका चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्या होगा कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अगर रहता है तो वहां पर जो वेलोसिटी होगा ना, कण का, आवेशित कण का जो वेलोसिटी होता है वह नियत रहता है। क्या रहता है, नियत, अर्थात अचर रहता है। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, बी, कि वेग क्या हो जाएगा, यहां अचर रहेगा, निरंतर वह एक समान वेग से गति करेगा। साइक्लोट्रॉन में जब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर फेंक दीजिएगा तो वह नियत वेग से गति करता रहता है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही स्पीड से नीचे आएगा। इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहां क्या है क्वेश्चन समझिए कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a है
2a है तथा 6a है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए ना। क्या क्या दिया है? a दिया है, 2a दिया है तथा 6a दिया है। a एक खत्म, 1 अनुपात 2 अनुपात क्या हो जाएगा भैया जी? 6। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। ना क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए। कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में, क्षैतिज तल में किस दिशा में जा रहा है? पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्रतः नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। किस दिशा में बल लगेगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल से पूरब दिशा में गया। किस दिशा में गया? पूरब दिशा में ना। और एक चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर विद्यमान है बबुआ? नीचे की ओर। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बल किधर से लगाया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में घूमेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। आइए तो 11 का उत्तर यानी 11 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप लोगों के मुंह पर याद होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई अर्थात चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? मतलब फाई बराबर, यानी फाई का क्या पूछ रहा है भैया? यूनिट। फाई का यूनिट बताइए क्या होने वाला है? राइट आंसर बताइए। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई यूनिट बताइए। फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर। अगर यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ लेता तो हम लोग क्या लगा देते हैं? टेस्ला। क्या लगा लेते हैं? टेस्ला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए, इसको आप लोग रट जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये छपने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसको समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र में B का ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र में B का ऊर्जा घनत्व होता है, वह क्या होता है? B² अपॉन कितना? 2μ0। ये राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा घनत्व बराबर चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि ए क्षेत्रफल के द्वितीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्या हो जाएगा? तो B² μ0 अपॉन कितना? पाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहां। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे विचार कीजिए। क्या बोल रहे रे? क्या कहता रे? क्या चले? कह रहा कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है? कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश
क्या उत्पन्न करता है। तो अगर हम यही क्वेश्चन आपसे विद्युत क्षेत्र में पूछा गया था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17 ना, तो ये आपसे पूछा गया था कि जो हमारा एक स्थिर आवेश होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बट अगर आपसे कहीं पूछ ले कि गतिमान आवेश ना, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, सी, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझ ले। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के बीच में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समानांतर है विरामावस्था से छोड़ जाता है तो कण केने की ओर गति करेगा। ध्यान से समझिएगा ना कि इस प्रकार से हमारा ना विद्युत क्षेत्र चलता है। तो अगर मान लेते हैं कि जब ये दोनों परस्पर एक समानांतर है और विरामावस्था से छोड़ जाता है तो कण किधर की ओर गति करेगा, तो कण जो हमारा होगा वह सरल रेखा में गति करेगा, उन दोनों के लंबवत ऐसे ऐसे जब चलता है दोनों, एक विद्युत क्षेत्र ऐसे चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चलेगा, तो जो कण होगा इस सरल रेखा में गति करता है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा राइट आंसर 18 का क्या होगा, ए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लॉरेंज बॉल। ये आपसे ना किधर किधर पूछा है भैया, 2020 और 2022, ये दोनों में पूछा हुआ है। 19 है ना क्वेश्चन नंबर 19। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि लॉरेंज बॉल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होता है, बताइए। लॉरेंज बॉल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होता है, बराबर QE प्लस V क्रॉस B, क्योंकि ए सुनिए F बराबर लॉरेंज फोर्स में होता है QE है ना प्लस Q V B और कितना साइन थीटा, इस प्रकार से निकलता है। Q को जब कॉमन कीजिएगा तो मान क्या निकल करके आएगा ना, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B है ना, यही वाला मान हमारा निकल करके आता है, अर्थात 19 का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 20 की ओर। ये याद रखिएगा, ये इसको रट जाइए। कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, कितना होता है 10 के पावर -5 टेस्ला। रट जाइए इसको कि पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह कितना होता है 10 के पावर -5 टेस्ला। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर, किस क्रम में जोड़कर, समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध कि समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। कौन सा आंसर होने वाला होगा इसमें, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जब एमीटर में जोड़िएगा तो प्रतिरोध को निम्न करते हैं, बहुत कम अर्थात शून्य कर देते हैं। लेकिन क्या कहता है कि वोल्ट मीटर, उसको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं एमीटर को, लेकिन वोल्ट मीटर को किस में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ना, वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध को हाई करना है और एमीटर के लिए प्रतिरोध को लो करना होता है। एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला होगा, बी। 21 का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अच्छा अगला क्वेश्चन 22 है, क्या कह रहा है कि चल कुंडली, यहां कुंडल की जगह पर कुंडली लिख लीजिएगा, कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्रहिता बढ़ाई जा सकती है। कह रहा है कि चल कुंडली
गैल्वेनोमीटर या धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। क्या बढ़ाकर? बताइए। कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, या प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर। राइट आंसर क्या होने वाला होगा? बताइए। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। क्या बढ़ाकर? चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। 22 का राइट आंसर हमारा बी होगा। छाप लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H बराबर मान क्या होता है हमारा? ये बताया गया था ना, B नॉट अपॉन कितना? U नॉट, अर्थात B अपॉन कितना? म्यू नॉट। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन हुआ इस चैप्टर के लिए। कह रहा है कि R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B नॉट अपॉन 8 होगा? राइट आंसर हमारा याद रख लीजिए इसको, √3 इंटू कितना? √3 इंटू R। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। हम लोग चैप्टर 5 लेकर के आएंगे हम लोग, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ, है ना, ऑब्जेक्टिव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।